इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स वाले चैप्टर से जेईई मेंस 2015 में पूछा गया ये क्वेश्चन है और हमारी इस वीडियो सीरीज का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। शोन इन द फिगर आर 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू इनसाइड द कैविटी ऑफ ए स्फेरिकल शेल। द चार्जेस आर केप्ट नियर द सरफेस ऑफ द कैविटी ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर ऑफ द शेल। जैसा कि देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने ये स्फेरिकल शेल दिखाया हुआ है, इसका सेंटर जो है कहीं पर यहां होगा और इसके अपोजिट साइड्स पे ये दो चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू हमने रखे हैं नियर द सरफेस ऑफ कैविटी। इफ सिग्मा 1 इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस एंड Q1 नेट चार्ज ऑन इट एंड सिग्मा 2 इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस एंड Q2 नेट चार्ज ऑन इट। मतलब यहां पर सिग्मा 1 चार्ज डेंसिटी है और टोटल चार्ज जो है मान लो Q1 आ जाता है और यहां पर चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2 और टोटल चार्ज आ जाता है Q2। वैसे नेट चार्ज जो है स्फेरिकल शेल पे 0 दिया हुआ है, तो इनको लेकर के हमने बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि जो मेटल ऑब्जेक्ट होता है, अगर मेटल ऑब्जेक्ट के सामने अगर कोई चार्ज रखते हैं तो उसकी खासियत ये है कि वो अपने ऊपर हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस करेगा। ये मेटल की खासियत होती है। जैसे कि यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है तो ये अपने सामने इस मेटल सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस करेगा। तो मतलब इस प्लस क्यू की वजह से इनर सरफेस पर यहाँ माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा और ये जो माइनस क्यू है उसकी वजह से इनर सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। तो मतलब ये प्लस क्यू जो है माइनस क्यू इंड्यूस करेगा और ये माइनस क्यू जो है प्लस क्यू इंड्यूस करेगा और टोटल जो चार्ज है इनर सरफेस पर कितना होगा? 0, क्योंकि नेट चार्ज तो 0 ही इंड्यूस हो रहा है इसमें, क्योंकि ये माइनस क्यू इंड्यूस हो रहा है, यहाँ पर प्लस क्यू इंड्यूस हो रहा है, तो नेट चार्ज की वैल्यू जो है 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम स्ट्रेट अवे ये तो बोल ही सकते हैं कि Q1 की वैल्यू जो है वो 0 है यहाँ पर। लेकिन एक चीज देखिए कि जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज पॉइंट चार्जेस। इन पॉइंट चार्जेस का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इनर सरफेस पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो जो चार्ज पर यूनिट एरिया है मतलब सिग्मा, उसकी नॉन जीरो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी। हालांकि टोटल चार्ज इनर सरफेस पे 0 है लेकिन सिग्मा की वैल्यू जो है अलग अलग पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रही है। तो हम सिग्मा 1 को जो है 0 नहीं बोल सकते क्योंकि इसकी वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है हर पॉइंट। अब आते हैं आउटर सरफेस। ये जो स्फेरिकल शेल है इसके पास टोटल चार्ज जो है 0 है। इनर सरफेस पे टोटल चार्ज 0 है तो इसका मतलब आउटर सरफेस पे भी 0 होगा। ठीक है। और दूसरी बात एक ये भी समझिए कि ये जो बीच में हिस्सा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 वाला रीजन है, क्योंकि मेटल के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनर चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड का जो असर है वो आउटर सरफेस तक नहीं पहुंच पाएगा। तो आउटर सरफेस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होगा। लेकिन एक चीज देखो कि टोटल चार्ज तो आउटर सरफेस पे 0 जा रहा है, तो इसका मतलब 0 चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब कहीं पर भी कोई चार्ज नहीं होगा। तो स्ट्रेट अवे हम ये तो लिख ही सकते हैं कि Q2 की वैल्यू 0 है। लेकिन दूसरी चीज और देखिए, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है आउटर सरफेस पे और टोटल चार्ज 0 है तो कहीं पर भी कोई चार्ज नहीं होगा। तो सिग्मा 2 की वैल्यू भी हर पॉइंट पे 0 एग्जिस्ट कर रही होगी। तो सिग्मा 2 कितना हुआ यहाँ पर? 0 हो गया। तो इन चारों ऑप्शंस को अगर हम देखते हैं तो ये ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन। इस वीडियो सीरीज के क्वेश्चन नंबर 4 का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।